अभी जो आप तस्वीर आपको हम लोगों ने दिखाई यहाँ पे, आप देखिए किस तरीके से ये पेंटिंग या फिर एक तरीके से ये रंगोली जो तैयार की जा रही है महादेव को, यहाँ पर बिल्कुल साक्षात रूप से ये कलाकार यहाँ पर लेकर आए। हालांकि ये महादेव की नगरी है ही, लेकिन यहाँ पर महादेव फिर से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस संस्था के द्वारा जो किया जा रहा है उनके लोग हमारे साथ हैं। अपना नाम और परिचय बताएं। नमस्कार सभी को, हर हर महादेव। मेरा नाम है एडवोकेट सारिका दुबे और मैं संस्थापिका हूँ खुशी की उड़ान ट्रस्ट की। क्या किया जा रहा है ये और क्या उसका उद्देश्य है, क्या आप जैसे आज के दिन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और देश विदेश से, पूरे भारत से लोग यहाँ विजिट करने आते हैं। सारे घाट सजते हैं, दिए जलते हैं और रंगोलियों सजाया जाता है। इसको कहते हैं कि काशी मोक्ष की नगरी है। यहाँ लोग मृत्यु के लिए प्रार्थना करते हैं कि काश हमें काशी में मृत्यु मिले और हम सीधे स्वर्ग जाए। आज हम ऐसे विषय पे रंगोली बनवा रहे हैं जिसका नाम है मृत्यु और उत्सव। आप देख सकते हैं यहाँ महादेव बन रहे हैं क्योंकि ये काशी नगरी है और सभी कुछ उन्हीं की मर्जी से होता है। और इसके बाद आप देखेंगे रंगोली जब हमारी पूर्ण होगी तो एक चिता बनाया जाएगा। चिता से जो चिंगारी निकल रही है, जो भी उसके लौ है, उससे जो उत्सव बन रहा है, वही हम यहाँ पे आज दर्शा रहे हैं अपने रंगोली के माध्यम से। ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ, वैसे भी लोग मोक्ष की नगरी से जानते हैं और कहते हैं। तो क्या कुछ और खास ऐसे आमतौर पर बनारस और आज के दिन जो बनारस का माहौल है या जो है, उसके लिए आप क्या कहेंगे एज ए बनारसी या फिर यहाँ के लोकल? सबसे बड़ी बात तो हम लोगों के लिए इतनी सौभाग्य की बात है कि पूरे विश्व में सबसे पहले यहीं पे काशी में ये देव दीपावली मनाया जाता है। और हम सभी काशी में रहने वाले, यानी लोग कहाँ से देखते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, और हम यहाँ साक्षात इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम यहाँ पे आके अपनी सहभागिता दे सकते हैं, दीप प्रज्वलन खुद से कर सकते हैं, ये सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। लाखों करोड़ों की भीड़ अस्सी घाट पे आती है सिर्फ इस दृश्य के साक्षी बनने के लिए। तो मैं उन सभी काशी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप सभी बहुत धन्य, जैसे पुण्य की नगरी में हम आप सभी बहुत धन्य हैं कि हम इस पुण्य की नगरी में हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग इस महादेव की नगरी में यहाँ उपस्थित हैं और जो कलाकार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या लोग किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट कैसे आया। क्या लगता है आप लोग, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये माइंड में कैसे आया, आप लोग का क्या सोचना था कि आज के दिन ऐसे कर दो? क्योंकि आमतौर पर लोग दिया ही जलाते हैं और दिए से संबंधित चीजें बनाना, तो महादेव का बनाना क्या है? जी, बेसिकली मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से हूँ। तो मैं यहाँ स्टडी के लिए आई हूँ, BFA मेरा चल रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट से। तो ये मेरा पहली बार होगा जब देव दिवाली पर मैं यहाँ रंगोली करने आई हूँ। तो पिछले 2 वर्षों से मैंने सोचा था कि जब भी मैं कोई रंगोली बनाऊंगी यहाँ देव दिवाली पर, तो मैं कभी भी यही दर्शाऊंगी कि सबसे पहले तो यही दर्शाना चाहती थी कि मृत्यु और उत्सव एक साथ कैसे मनाया जाता है, कैसे दिखा सकती हूँ मैं अपनी कला में। तो हम लोगों ने मिलकर यही कॉन्सेप्ट सोचा कि एक शिव जी का फेस हो और उसके साथ नीचे एक चिता जलती हो और उसका रिफ्लेक्शन शिव जी पर आए और बैकग्राउंड में हम देव दिवाली मनाते हुए दिखाएं। तो मृत्यु और उत्सव मतलब मणिकर्णिका घाट और देव दिवाली को एक साथ दिखाने का मेरा उद्देश्य था। तो यही हम लोग दिखाना चाह रहे हैं इसमें। मेरे साथ मेरी टीम है, निहारिका प्रधान और मुस्कान मौर्य, ये दोनों मेरे सीनियर हैं और मेरा BFA थर्ड ईयर चल रहा है और वो दोनों मेरे सीनियर इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स वाराणसी से। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं और वाकई में बहुत ही क्रिएटिव वर्क है और बहुत ही रचनात्मक कार्य है कि एक अलग तरीके का बिल्कुल कॉन्सेप्ट और बिल्कुल नई चीज लाना और अपनी जो क्रिएटिविटी है वो अपने कला को दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। और बनारस में ये चीज़ें दिखती भी हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि बनारसी जो होते हैं वो अल्हड़ और अक्खड़पन, लेकिन क्रिएटिव बहुत होते हैं, उनकी बातों में भी क्रिएटिविटी होती है। और उसी क्रिएटिविटी को देखने के लिए आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है और यहाँ पर जो लोग हैं बैठे हुए, वो भी देखिए कहीं ना कहीं इस जो रचनात्मक और कलाकारी को देखने और उसका एक साक्षी बनने, हिस्सा बनने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और घाट जो धीरे धीरे भी बिल्कुल सज चुके हैं, एक दुल्हन की तरीके से पूरा बनारस जो है वो सजा हुआ है।